आज हम आपके साथ एक ऐसा मामला लेकर आए हैं जो मुंबई जैसे महानगर की सच्ची घटना है। ये कहानी है एक मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़की शालिनी और अफ्रीकन नागरिक जैसन की। ये कहानी है उस प्रेम, उस धोखे और उस एहसास की जिसने एक सुखी परिवार को तहस नहस कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के बोरीवली इलाके से। यहीं पर रहने वाली 28 साल की शालिनी अपने पति प्रमोद के साथ रहती थी। प्रमोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। दोनों की शादी हुए मात्र 2 साल हुए थे। अभी कोई बच्चे नहीं थे। बाहर से देखने में ये एक आदर्श कपल था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। प्रमोद अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, इंडिया के दूसरे शहरों में। महीने में 15 दिन तो वो घर से दूर ही रहता था। बाकी के 15 दिन भी ऑफिस के तनाव और काम की व्यस्तता में गुजर जाते। शालिनी को वो समय नहीं दे पाता था जिसकी एक पत्नी को जरूरत होती है। शालिनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर पर अकेले रहकर बोर हो जाती थी। टीवी और मोबाइल के बीच उसका समय नहीं कटता था। एक दिन उसने प्रमोद से कहा कि वो नौकरी करना चाहती है। पैसों की जरूरत नहीं थी, बस समय कटेगा और कुछ अर्निंग हो जाएगी। प्रमोद राजी हो गया। शालिनी जॉब ढूंढने लगी। वो ऐसी नौकरी चाहती थी जिसमें पैसा भी अच्छा मिले और समय भी कटे। जॉब ढूंढते ढूंढते वो एक मसाज पार्लर पहुंच गई। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मसाज पार्लर की एड में कितना गंदा काम होता है। वहां खूबसूरत लड़कियों और महिलाओं को रखा जाता है। शालिनी बेहद खूबसूरत थी, शरीर की बनावट ऐसी कि देखने वाले देखते ही रह जाते। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उसे देखते ही कहा, तुम तो दिखने में बहुत सुंदर हो और मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। उसने शालिनी को 30,000 रुपए महीने सैलरी ऑफर की। उसके लिए इतनी सैलरी बहुत बड़ी रकम थी। शालिनी खुश हो गई। घर जाकर प्रमोद को बताया तो वो भी खुश हुआ। सोचा दोनों सेविंग करेंगे और अपना घर ले लेंगे। अगले दिन से शालिनी काम पर जाने लगी। पहले दिन ही उसे पता चल गया कि यहाँ मसाज के अलावा भी बहुत कुछ होता है। ग्राहकों की एक्स्ट्रा डिमांड पूरी करनी पड़ती थी और उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। मैनेजर ने पहले ही बता दिया था कि अगर ग्राहक कुछ और चाहे तो उसे मना नहीं करना है, उसके एवज में अलग से पैसे मिलेंगे। शालिनी को इन सब चीजों में कोई परहेज नहीं था। वो कस्टमर आता मसाज करती, अगर कोई एक्स्ट्रा डिमांड करता तो वो पूरी करती। 3-4 महीने बीत गए। बहुत सारे ग्राहक आए। शालिनी ने उनके साथ वक्त बिताया, लेकिन उसके दिल का जो खाली कोना था वो अब भी खाली था। ना प्रमोद उसे भर पाया था, ना इतने सारे ग्राहक। वो एक ऐसे सुकून की तलाश में थी जो उसे आज तक मिला नहीं था। तभी एक दिन उसके मसाज पार्लर में एक अफ्रीकन व्यक्ति आता है। नाम था जैसन। वो इंडिया घूमने आया था। दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, बनारस घूमता हुआ मुंबई पहुंचा था। जुहू गेटवे ऑफ इंडिया देखने के बाद वो थक गया था। उसने सोचा चलो मसाज करा लेते हैं। रिक्शे में जाते वक्त उसकी नजर एक मसाज पार्लर पर पड़ी। उसने रिक्शा रुकवाया और अंदर चला गया। इत्तेफाक से उस दिन शालिनी के पास कोई कस्टमर नहीं था। दिन के 11-12 बजे का वक्त होगा। मैनेजर ने शालिनी से कहा कि इस अफ्रीकन का मसाज कर दो। शालिनी उसे केबिन में ले गई। जैसन ने कपड़े उतारे और बेड पर लेट गया। शालिनी मसाज करने लगी। जैसे ही उसके कोमल हाथ जैसन के बदन पर छूते हैं, उसके अंदर की उत्तेजनाएं सक्रिय हो जाती हैं। वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था। 8 दिन से पत्नी से दूर था। एक महिला के कोमल हाथ का स्पर्श उसे पागल कर रहा था। शालिनी ने उसके शरीर के अंगों को देख लिया। उसे समझने में देर नहीं लगी। वो जानती थी कि एक्स्ट्रा काम के पैसे मिलते हैं। उसने जैसन से कहा, सर, एक्स्ट्रा कुछ लेना चाहोगे? जैसन ने पूछा। एक्स्ट्रा क्या? शालिनी बोली। सर, अगर आप कोई लड़की चाहते हो तो बताइए। जैसन का मूड तो बना ही हुआ था। उसने कहा, हाँ चाहिए। कौन लड़की है? शालिनी ने कहा। सर, अगर आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जैसन ने पैसे पूछे तो शालिनी ने 10,000 रुपए की डिमांड की। जैसन मान गया, लेकिन शालिनी ने उसके सामने एक और ऑफर रखा। उसने कहा, सर, मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। पूरा घर खाली है। मैं चाहती हूं कि आज रात आप मेरे घर आओ। वहां हम दोनों खुलकर वक्त बिताएंगे। जैसन बहुत खुश हुआ। उसने अपना नाम बताया। शालिनी ने उसका नंबर लिया और कहा कि शाम 7:30 बजे शिफ्ट खत्म होने के बाद वो लोकेशन भेजेगी। शाम 7:30 बजे शालिनी घर पहुंची और जैसन को लोकेशन भेज दी। 8 से सवा 8 बजे के आसपास जैसन उसके फ्लैट के नीचे पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड से बात करके शालिनी ने उसे अंदर बुलाया। दोनों फ्लैट पर गए। फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली। सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। जैसन ने पूछा, तुमने मुझे घर क्यों बुलाया? शालिनी ने अपना दर्द बयां किया। बताया कि उसका पति उसे वक्त नहीं देता। वो अकेली रहती है। उसे जो चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता।
उसने कहा, ऐसा लगता है कि संसार में सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। जैसन समझ गया कि इसको चाहिए क्या है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और शालिनी के गालों को सहलाने लगा। जैसन का स्पर्श पाते ही शालिनी मदहोश हो गई। उसके मुख से एक अजीब सी आह निकली, जैसे कह रही हो कि अब देर मत करो। जैसन उसे उठाकर बेड पर ले गया। फिर जो शुरू हुआ वो शालिनी की जिंदगी का सबसे सुखद पल था। शायद आज शालिनी को वो मिल गया था जिसकी वो तलाश में थी। उस रात दोनों के बीच ऐसा गंदा खेल चला कि शालिनी थक कर सो गई। अगली सुबह जब शालिनी की नींद खुली तो जैसन जाग रहा था। शालिनी शर्मा गई। जैसन ने उसके गालों पर हाथ रखा और चेहरा ऊपर किया। बस फिर क्या था, फिर से वही सब शुरू हो गया। इसके बाद दोनों फ्रेश हुए। जैसन ने कहा कि उसे जाना है। शालिनी उससे लिपट गई और बोली, अभी कई दिन मेरे पास हैं, पति नहीं आएगा, तुम मेरे साथ रहो। जो सुख तुमने दिया है वो मुझे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जैसन ने कहा कि उसकी फ्लाइट भी 3 दिन बाद है। वो रुक गया। शालिनी ने मसाज पार्लर में फोन करके बीमारी की छुट्टी ले ली। उसे क्या पता था कि ये 3 दिन उसकी जिंदगी बदल देंगे। 3 दिन, 3 रात। घर का हर कोना इन दोनों के गंदे खेल का गवाह बना। शालिनी ने उन पलों को जिया जो उसे हमेशा चाहिए थे। लेकिन हर खुशी का अंत होता है। 3 दिन बाद जैसन को जाना था और उधर प्रमोद को आना था। शालिनी टूट गई। वो जैसन से लिपट कर रोने लगी। बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे यहां नहीं रहना। जैसन ने उसे समझाया, तुम्हारा घर है, परिवार है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलूं। मेरा भी परिवार है। मैं वादा करता हूं, जब भी इंडिया आऊंगा तुमसे मिलूंगा। शालिनी नहीं मानी, रोती रही। आखिर में जैसन ने उसे समझा बुझाकर छोड़ा और चला गया। शालिनी ने उसे गेट तक छोड़ा। जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हुआ देखती रही। उस दिन के बाद शालिनी बदल गई। वो जैसन की यादों में खोई रहती। हर चीज उसे जैसन की याद दिलाती। सोफा हो, कुर्सी हो, बेड हो, बाथरूम हो, हर जगह जैसन की तस्वीर दिखती। शाम को प्रमोद लौटा। उसने देखा कि शालिनी उदास है। बहुत पूछा, लेकिन शालिनी ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन शालिनी काम पर गई, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। ग्राहक आते, वो मसाज तो करती, लेकिन एक्स्ट्रा काम से साफ मना कर देती। मैनेजर ने कहा कि यहां तो यही काम करना पड़ेगा। शालिनी बोली, चाहे नौकरी चली जाए, लेकिन अब ये काम नहीं करूंगी। मैनेजर ने उसे निकाल दिया। शालिनी घर आ गई। अब वो और भी अकेली हो गई। प्रमोद ने पूछा तो कहा कि काम में मन नहीं लगा, इसीलिए छोड़ दिया। प्रमोद को कुछ शक तो हुआ, लेकिन उसने ज्यादा नहीं पूछा। शालिनी और जैसन में व्हाट्सएप पर बातें होती रहीं। वीडियो कॉल पर घंटों बातें करती। वो जैसन से गिड़गिड़ा कर कहती, बस एक बार आकर मुझसे मिल लो। 8 से 9 महीने बाद जैसन ने बताया कि वो इंडिया आ रहा है। शालिनी खुशी से पागल हो गई। जैसन मुंबई पहुंचा। शालिनी ने कहा कि घर पर पति है, होटल में मिलते हैं। जैसन ने एक होटल बुक किया। देखिए इत्तेफाक, वो होटल उसी जगह के पास था जहां प्रमोद किसी काम से होटल में गया हुआ था। शालिनी जब होटल में जा रही थी तभी प्रमोद की नजर उस पर पड़ी। प्रमोद को शक हुआ। उसने पीछा किया। शालिनी जिस कमरे में गई उसका नंबर नोट कर लिया। फिर वो रिसेप्शन पर गया। पूछा कि उस कमरे में कौन है। पता चला कि एक अफ्रीकन आदमी रुका है और एक महिला उससे मिलने आई है। प्रमोद ने अपना आधार कार्ड दिखाया और बताया कि वो महिला उसकी पत्नी है। होटल स्टाफ उसे लेकर उस कमरे के पास गया। दरवाजा खटखटाया। शालिनी ने सोचा कोई होटल का कर्मचारी होगा। उसने जैसन से कहा कि तुम पीछे हटो। उसने कपड़े ओढ़े और दरवाजा खोला। सामने प्रमोद खड़ा था। शालिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी। प्रमोद ने अंदर झांका तो जैसन को देखा, बिना कपड़ों के, सिर्फ कच्छा पहने। प्रमोद चीख पड़ा, तुम मेरे पीठ पीछे ये कर रही हो। शालिनी को गुस्सा आ गया। वो बोली, जो कर रही हूं अपनी खुशी के लिए कर रही हूं। तुम मुझसे ये प्यार करते तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें तो सिर्फ पैसा कमाना है। महीने में 15 दिन बाहर रहते हो, 15 दिन घर पर रहते हो तो स्ट्रेस में। कभी सोचा एक पत्नी को क्या चाहिए? फिर उसने साफ कह दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसी के साथ रहूंगी। आज से हम अलग हो गए। प्रमोद के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। उसने कहा, जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, इसका परिणाम बुरा होगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। शालिनी और जैसन का रिश्ता चलता रहा। जैसन ने मुंबई में ही एक फ्लैट ले लिया। दोनों साथ रहने लगे। 3-4 महीने ठीक ठाक गुजर गए। फिर एक दिन जैसन एक लड़की को लेकर घर आया। शालिनी ने पूछा, ये कौन है? जैसन बोला, मेरी नई गर्लफ्रेंड। शालिनी हैरान रह गई। बोली, जब मैं हूं तो तुम्हें और लड़की की क्या जरूरत? जैसन ने बड़े शांत भाव से कहा, देखो
मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है, नई नई लड़कियां चाहिए। अब तुम पुरानी हो गई हो, मेरा मन तुमसे भर गया। ये सुनते ही शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने जैसन पर गुस्सा किया तो जैसन ने उसे डांट दिया। कहा, क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा? अब शालिनी की असली मुसीबत शुरू हुई। जैसन ने उसे नौकरानी की तरह रखा, सारा घर का काम कराता, वो रोज नई लड़कियां लाता। शालिनी वो सब देखती और तड़पती। वो समझ गई कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने सोचा, ना मैं इधर की रही, ना उधर की, ना प्रमोद के पास जा सकती हूं, ना जैसन मेरा है। 4 महीने तक उसने नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारी। आखिरकार उसने जैसन से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं जहां जाना चाहूंगी जाऊंगी। वो वहां से निकली। सड़क पर खड़ी सोच रही थी, अब कहां जाऊं? मायका नहीं बचा, कोई नहीं, बस एक नाम था, प्रमोद। सुबह के 8 से 8:30 बजे होंगे। रविवार का दिन था। शालिनी अपने उसी फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी जहां उसने कभी प्रमोद के साथ सुखी जिंदगी गुजारी थी। हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने बेल बजा दी। दरवाजा खुला। सामने प्रमोद था। उसने शालिनी को देखा। आंखों में नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, बस एक सवाल था, तुम यहां क्या करने आई हो? तुम्हारी जरूरतें पूरी हो गईं। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रमोद दिल का साफ इंसान था। उसे दया आ गई। उसने अंदर बुलाया। शालिनी ने सारी कहानी बता दी, सब कुछ। जैसन ने कैसे उसे नौकरानी बना दिया, कैसे रोज नई लड़कियां लाता था, कैसे उसने उसे ठुकरा दिया। प्रमोद ने सुना, फिर बोला, तुमने जो किया सिर्फ निजी सुख के लिए किया, परिवार के बारे में, मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसे कदमों का यही नतीजा होता है। शालिनी उसके पैरों में गिर गई, गिड़गिड़ाई, मेरी गलती माफ कर दो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। पता नहीं कहां से वो आ गया और मैं उसके प्यार में पागल हो गई। दोबारा ऐसा नहीं होगा, बस एक मौका दे दो। प्रमोद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी। वो शालिनी से बेइंतहा प्यार करता था। उसने कहा, ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। शालिनी जोर से रो पड़ी। प्रमोद ने उसे गले लगाया, उसके बालों को सहलाया, कहा, चलो कोई बात नहीं, अब नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शालिनी और जैसन की नहीं है। ये कहानी है उस एहसास की जो शालिनी को प्रमोद से होना चाहिए था। ये कहानी है उस पति की जिसने अपनी पत्नी की हर गलती माफ कर दी क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। आज भी कितने घरों में ऐसा होता होगा, पति व्यस्त है, पत्नी अकेली है, दोनों के बीच संवाद नहीं, फिर कोई तीसरा आता है और सब कुछ तबाह कर देता है। शालिनी को मौका मिला। प्रमोद ने उसे दूसरा मौका दिया, लेकिन हर किसी की किस्मत में ये नहीं होता। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों में समय देना कितना जरूरी है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उन लोगों को भी समय देना जरूरी है जो हमारे अपने हैं। और हाँ, कभी कभी चंद पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या प्रमोद को शालिनी को माफ कर देना चाहिए था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं वो भी लिखें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।